जंगल में गूंजने लगी और पुष्कर की सेना में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। पुष्कर ने गुस्से में चिल्लाया, यह क्या जादू है? रुको नल, मैं तुम्हें अभी खत्म करता हूं। पुष्कर ने अपना रथ नल की ओर दौड़ाया, लेकिन तभी जंगल में एक और आकृति प्रकट हुई, वही साधु जिसने नल को मंत्र दिया था। साधु ने अपने हाथ उठाए और एक सुनहरी रोशनी ने पुष्कर के रथ को रोक दिया। साधु ने कहा, पुष्कर, तुम काल के वश में हो। अपने भाई को देखो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा रक्त है। पुष्कर की आंखों में एक पल के लिए भ्रम टूटा, लेकिन काल का प्रभाव फिर हावी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, नल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसने एक जादुई भाला नल की ओर फेंका। दमयंती ने नल को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन भाला उनके कंधे को छू गया। दमयंती दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने नल से कहा, मंत्र, रुकना मत। नल का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने मंत्र का जाप और तेज किया और उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि जंगल की हवाएं थम गईं। पुष्कर का रथ हिलने लगा और उसकी आंखों में काल का काला साया धीरे धीरे गायब होने लगा। पुष्कर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, नल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। काल का प्रभाव टूट चुका था, लेकिन वह अब भी हारा नहीं था। जंगल में अचानक अंधेरा छा गया और एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। यह काल का अंतिम रूप था, एक राक्षसी प्राणी जिसके हाथों में समय की जंजीरें थीं। काल ने गर्जना की, नल, तुमने मेरे जाल तोड़ दिए, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारा समय अब मेरा है। साधु ने नल से कहा, नल, यह तुम्हारी अंतिम लड़ाई है। काल को हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। वह शक्ति तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे साहस और तुम्हारी प्रजा के विश्वास में है। दमयंती, जो अभी भी दर्द में थी, ने नल का हाथ पकड़ा और कहा, नल, हमने हर परीक्षा को साथ मिलकर पार किया है। यह आखिरी चुनौती भी हम जीत लेंगे। नल ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और मंत्र का उच्चारण शुरू किया, लेकिन काल ने अपनी जंजीरें नल की ओर फेंकी और एक नया भ्रम शुरू हुआ। नल और दमयंती को लगा कि वे एक बार फिर जुए के खेल में हैं, जहां उनकी हर चीज दांव पर थी। काल ने हंसते हुए कहा, नल, तुम इस बार भी हार जाओगे। लेकिन तभी जंगल में एक नई आवाज गूंजी। यह निषद्ध की प्रजा थी, जो अपने राजा को बचाने के लिए जंगल में पहुंच चुकी थी। उनकी आवाज में प्रेम और विश्वास था। राजा नल, हम आपके साथ हैं। उनकी पुकार ने नल और दमयंती में नई ऊर्जा भर दी। जंगल में काल का राक्षसी रूप अब और भी भयावह हो चुका था। उसकी काली जंजीरें हवा में लहरा रही थीं और उसकी हर गर्जना से जमीन कांप रही थी। नल और दमयंती, जो अब तक कई परीक्षाओं से गुजर चुके